तो भाई मुद्दा उठता है जागर की लड़ाई का कि आखिरकार लड़ाई क्यों हुई जागर में किसी के ट्रेडिशन को लेके। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरी बातों को सुन के हर्ट हो। भैया आज मैंने धो दी अपनी मोटरसाइकिल, ये गंदी हो रही थी। देखो इंजन भी चमक मार रहा कतई। भाई आगे से थोड़ा सा गंदा तो रहेगा ही क्योंकि इसमें से तेल जो है लीक करता है। बाकी धो धा के एकदम फर्स्ट क्लास है। देखो अपना चेहरा भी इसमें एकदम चौकटा क्लियर दिख रहा है। तो तेल को करते ऑन, चाबी को करते ऑन और अपन निकलते हैं बाजार के काम के लिए। तो भाई आज जो काम है ना वो काफी ज्यादा है क्योंकि हमारी जो बाइक है ये देखो ब्रेक गया है इसका टूट, और मतलब एक आध काम है जो इसमें करवाने, और इसमें जो अगर मैं कहूँ तो नंबर प्लेट भी हमारी हल्की सी टूट गई है तो वो भी करवाना है। तो यार बात है तो तुमसे बहुत सारी करनी है। सिद्धबली महोत्सव से रिलेटेड काफी बातें करनी है। इन 3 दिन में क्या हुआ, क्या नहीं होना था और कैसे हुआ, मतलब सब चीज आपसे आज बातचीत करूंगा पूरा टाइम निकाल के। बट उससे पहले कर लेते हैं थोड़े से मार्केट के काम। मेरे को एक आध बैंक के काम है तो वो निपटा लेता हूँ, ठीक है। तो भाई अपना बैंक का काम भी हो गया। मतलब मैं आया था कैनरा बैंक में, ये रहा कैनरा, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये भी काम हो गया कंप्लीट। ऑपरेटर की डालनी थी तनख्वाह। वैसे एक बात तो है, अपनी राजदूत लगा तो सबसे अलग है इन सब आजकल की मोटरसाइकिल बाइकों में। भाई पुरानी चीज तो दमदार ही रहे। आई एम इन विशाल मेगा मार्ट। अपने को चाहिए सिर्फ पीनट्स, मूंगफली वाली नमकीन। इन हिंदी मूंगफली वाली नमकीन चाहिए अपने को, जो कि अभी तक हमको नहीं दिख रही है कहाँ धरी है। मूंगफली वाली नमकीन ही ना धरी यहाँ कहीं। अरे चे तो घुंघरू टूटेंगे या गर्दन टूटेगी। अपने को मिल गई बिकानों की नमकीन 70%, 70 रुपए ऑफ। तो ये अपने को चाहिए 2, 1 एंड 2, बस सिंपल। और अब घर को प्रस्थान कर लेते हैं, काफी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने चलाए, मैंने दूसरा एकदम से कहाँ गायब हो गया तार इसका। स्कूटर वाले तो डरे इसके अंदर। ओह ऐसा मत करो। करंट सा लग जा हल्का छिलते ही। हाँ मिट्टी निकल रही है। तो भाई ध्यान से देख लो, जिसके पास भी राजदूत है ना तो मतलब उसको इस तरीके से ब्रेक लगते हैं। उसके ऑर्डिनरी ब्रेक नहीं होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं ब्रेक। इसके जो ब्रेक वायर है ये देख लो कैसे मतलब टाइट करी जाती है। सारा मैकेनिकल है, मशीन वर्क कुछ भी नहीं है इसमें। मात्र 50 रुपए में अपना जो ब्रेक है वो लग गया राजदूत का। और अब मैं जा रहा हूँ घर। भी सबका आ रहा है फोन और वो बोल रहा है कि पबजी खेलना है। तो अपना फटाफट से घर पहुंच के पबजी के आनंद उठाएंगे गेम का, ठीक है। A few hours later. तो भाई अब शाम को वॉक पे निकल गया हूँ मैं पैदल। आज साइकिल में हवा नहीं थी तो मैंने सोचा पैदल चक्कर मनाते अपने फार्म की तरफ, ठीक है। मौसम बढ़िया हो रहा है, हल्का हल्का सा ठंडा है। तो भाई तुमसे बातचीत करनी थी कि जो सिद्धबली महोत्सव था उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और जो नहीं होना था, तो सारी बातचीत करता हूँ मैं। ब्लूटूथ है नहीं मेरे पास क्योंकि उनकी बैटरी डाउन हो गई थी पबजी खेल के, तो चार्जिंग पे लग रहा है। तो 1, 2, 3 दिसंबर का प्रोग्राम था सिद्धबली अनुष्ठान महोत्सव जो था। और मतलब पहले दिन तो खाली झांकी का था प्रोग्राम, और टोटल जो गिनती में थी झांकी हमारी लगभग जितनी मैंने काउंट करी थी वो बैठी थी तुम्हारी 34, जिनके टोकन दिए गए थे 34 झांकी तो मैंने देखी थी।
और तुम्हारी जो मतलब झांकी गई थी वो गई थी सिद्धबली से लेके देवी मंदिर तक। और दूसरे दिन का जो सीन था वो ये था कि दूसरे दिन था तुम्हारा गढ़वाली भजन संध्या, और वो कोई हेमलता नाम है गायिका का जो गढ़वाली गायिका गाती, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गाती हैं गढ़वाली, तो वो आई थी। तो वो भी काफ़ी बढ़िया बेहतरीन प्रोग्राम रहा था। एट लास्ट जो तीसरा दिन था हमारा 3 दिसंबर को, उस दिन था जागर और था रोट। 1.25 मन रोट बनता है, हनुमान जी का जो प्रसाद है वो रोट बनता है, तो 1.25 मन रोट बना था और हुआ था जागर। तो भाई मुद्दा उठता है जागर की लड़ाई का कि आखिरकार लड़ाई क्यों हुई जागर में। तो भाई मैं पहली क्लियर कर दूं इस पॉइंट को कि देखो, मुझे ज़्यादा जो गढ़वाली ट्रेडिशन है इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पर मोटा मोटा जो भी कुछ दिख रहा था ना, मैं उससे ही रिलेट कर रहा हूँ कि ये लड़ाई आखिर क्यों हुई। तो भाई बेसिक जो बात थी वो ये है कि तुम्हें वीडियो में दिख भी रहा होगा कि जो देवी देवता जो आते हैं, मतलब जो अपने क्या कहते हैं, जो देवी देवता हैं, जो हर किसी के अपने अपने देवी देवता होते हैं, तो वो किस तरीके से किसी के अंदर जो आते हैं, तो वो ट्रेडिशनल गढ़वाली में होता है। भाई मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को हर्ट हो किसी के ट्रेडिशन को लेके, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरी बातों को सुन के हर्ट हो। तो भाई सिंपल बात ये है कि सबके अपने अपने देवी देवता होते हैं। तो वीडियो में तुम दिख रहा होगा कि किस तरीके से मतलब इस आदमी को देवता आए, और धीरे धीरे मतलब पहले जब ये अकेला है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना मतलब जो भी कुछ था वो हो रहा था जब तक ये अकेला था। जैसे जैसे भीड़ आती रही तो ये सबको मतलब क्या कहते हैं उसको, अब वो चाहे गलत आत्मा हो, मतलब गलत हो जिसको मार रहा था, तो वो थोड़ी देर तक तो चलता रहा। फिर उसके बाद जैसे ये एक लड़का और आता है, फिर उसको ये फिर दूसरा वाला भी मिल के साथ में दोनों पीटने लगते हैं, मतलब इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वो लड़का हल्का सा बेहोश सा हो जाता है। तो ये चीज़ गलत थी, मतलब ये मान लो कि उसने अपनी खुंदक सी निकाल दी इसको मार के, मतलब एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो ये भाई बहुत ही गलत है कि ट्रेडिशनल को तुम गलत वे में ले जाओ। तो थोड़ा बहुत तो तुम समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से मतलब उसने मतलब इतनी बुरी तरह मारा उसे कि वो हल्का सा बेहोश हो गया। तो फिर हमारे जो महंत जी हैं दिलीप रावत जी, जब वो आए तो फिर उसने मतलब उनको भी हल्का सा धक्का दिया, मतलब पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दिया। उसके बाद समिति वाले जब सब आ गए तो वो मारने लगा उल्टा सबको। तो मतलब ये चीज़ गलत है कि तुम देवी देवता की आड़ में कुछ भी कर लोगे तो भाई वो नहीं चलेगा। तो बेसिकली जो लड़ाई हुई थी वो इस वजह से हुई थी। और फिर ये जागर कंप्लीट होने के बाद 1.25 मन रोट बना, और फिर रोट का प्रसाद जो कि जितने भी थे लगभग बहुत लोग थे, 2.5 लाख आदमियों की भीड़ थी, क्राउड इतना सारा था कि बहुत भीड़ थी। तो फिर रोट का प्रसाद सबको बांटा गया। और उसके बाद जो तीसरे दिन के जो सिंगर थे वो थे तुम्हारे हेमंत ब्रिजवासी मथुरा से, जो कि 2011 में सारेगामापा के लिटिल चैम्प्स का जो चैंपियन था वो था हेमंत ब्रिजवासी। तो वो आए थे मथुरा से हिंदी भजन संध्या के लिए। तो उन्होंने भाई काफ़ी तारीफ करी अपने इस धाम की सिद्धबली की, और मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा जितना भी रहा। सिद्धबली 3 दिन का जो महोत्सव था, और इसी के साथ फिर मतलब सारे काम हमारे जो थे काफ़ी बढ़िया तरीके से निपट जाते थे। सुबह 5 बजे से लेकर और शाम को मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक ही हम सिद्धबली में सेवा करते थे। स्वयं सेवक थे, समिति के थे हम मेंबर। तो भाई कुछ इस तरह का रहा था अपना सिद्धबली महोत्सव का प्रोग्राम। और फिर बस काफ़ी थकान हो गई थी भाई। 2 बार तो मेरी चप्पल चुर गई थी। मतलब सिद्धबली के पहला दिन 1 दिसंबर, पहले दिन मेरी पहली चप्पल गायब, चप्पल लेके आया था मैं वो गायब। फिर आ गया जी दूसरा दिन, तो दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन अपना गैप था। फिर आ जाता है तीसरा दिन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मेरी चप्पल फिर से चुर गई। मतलब 2 बार चप्पल लाया और 3 दिन में 2 जोड़ी चप्पल मेरी गायब। तो कुछ ऐसा भी रहा हमारे साथ। सिद्धबली के पहले दिन जब हमने झांकी करी थी तो उसमें मेरे पैर में भी छाले पड़ गए थे। मतलब ये तो चलता रहता है, सेवा करेंगे तो भाई मेवा तो मिलेगी। तो भाई काफ़ी अच्छा सुंदर प्रोग्राम रहा था। तो भाई आज का जो विचार है हमारे वो हो जाते हैं समाप्त, और अब हम जाते हैं घर की तरफ वापस। तो भाई इसी के साथ जो अपने व्लॉग है उसका कर रहे हैं हम यहाँ पे समापन। तो व्लॉग की करते हैं हम यहाँ पे एंडिंग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।
नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा आपके पास तुरंत। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।